हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की। जो वीडियो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी पॉसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन एंड जेंडर की, उनके क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो आज हम वीडियो में यही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन्स की, क्या होते हैं ये। क्विक रिकैप करेंगे, फिर इनके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो पॉसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन्स बिलोंगिंग की बात करते हैं। तो इनके लिए क्या किया जाता है, एक अपॉस्ट्रॉफी लगाई जाती है नाउन के बाद और इस तरह से पॉसेसिवनेस शो की जाती है। क्विक रिवीजन करते हैं जो पिछले वीडियो में हमने रूल्स पढ़े थे उनकी। टू सिंगुलर नाउन्स ऐड एन अपॉस्ट्रॉफी एंड एस। सिंगुलर नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगानी होती है और एस लगाना होता है। जो प्लूरल नाउन्स दैट एंड इन एस ऐड एन अपॉस्ट्रॉफी ओनली। जो प्लूरल नाउन्स एस के साथ एंड होते हैं उनके साथ सिर्फ एक अपॉस्ट्रॉफी लगानी होती है। टू प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड इन एस ऐड एन अपॉस्ट्रॉफी एंड एस। वो प्लूरल नाउन्स जो एस के साथ एंड नहीं होते उनके साथ एक अपॉस्ट्रॉफी लगती है और एस लगता है। व्हेन समथिंग बिलोंग्स टू मोर देन वन पर्सन, जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा इंसानों के साथ बिलोंग करती है, वी मैंशन द नेम्स ऑफ ऑल ऑफ देम, सबके नाम लिखे जाते हैं, एंड एन अपॉस्ट्रॉफी टू द लास्ट नाउन। लास्ट नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगाई जाती है। तो यही वो 4 रूल्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं। पिछली एक्सरसाइज में, पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बात की थी और अब हम इनसे जुड़े क्वेश्चंस आज की वीडियो में करने वाले हैं। रूल्स पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनमें आपको अपॉस्ट्रॉफी लगानी है जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगा। तो आइए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, द टीचर्स टेबल वॉज पेंटेड रेड विच अनॉयड हर वेरी मच। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वीडियो पॉज करना है, अपने अटैम्प्ट्स करने हैं, उसके बाद आंसर की तरफ वापस आना है। तो आइए आंसर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टीचर्स नाउन है और इसमें टीचर के साथ ही लगेगा अपॉस्ट्रॉफी, टीचर के तुरंत बाद लगेगा अपॉस्ट्रॉफी। ऐसा क्यों? टीचर्स को सिंगुलर नाउन हमें कंसिडर करना है क्योंकि यहाँ पे जो इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है हर, वो सिंगुलर है और इसीलिए इस सिंगुलर हर का जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर होगा जो कि टीचर होने वाला है। तो यहाँ पे टीचर में आर के बाद अपॉस्ट्रॉफी आएगी और एस के पहले आएगी। इसका रूल क्या होता है, सिंगुलर नाउन के तुरंत बाद अपॉस्ट्रॉफी आती है और साथ में एस लगाया जाता है। इसी वजह से टीचर के तुरंत बाद अपॉस्ट्रॉफी लिखी जाएगी और उसके तुरंत बाद यहाँ पे एस पहले से दिया हुआ है तो आर और एस के बीच में अपॉस्ट्रॉफी होगी। इनके डिटेल्स आंसर्स आपको थोड़ी देर में मिलने वाले हैं अटेम्प्ट्स के बाद। क्वेश्चन 2 है, माई फादर्स ऑफिस इज़ नियर माई मदर्स शॉप। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, फादर्स एंड मदर्स। यही हमारे नाउन हैं और इनकी बिलोंगिंग हमें दिखानी है ऑफिस और शॉप के साथ में। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे फादर्स सिंगुलर है तो आर के तुरंत बाद अपॉस्ट्रॉफी आएगी और एस पहले से दिया हुआ है तो इट विल बिकम फादर्स ऑफिस। और मदर्स में मदर सिंगुलर है और इसके तुरंत बाद अपॉस्ट्रॉफी आएगी और उसके बाद एस यहाँ पे पहले से दिया हुआ है तो इट विल बिकम माई फादर्स ऑफिस इज़ नियर माई मदर्स शॉप। यहाँ पे फादर्स में आर और एस के बीच में अपॉस्ट्रॉफी और मदर्स में आर और एस के बीच में अपॉस्ट्रॉफी आएगी। ये कैसे लिखा जाएगा अपॉस्ट्रॉफी, ये आपको इस एक्सरसाइज के बाद में जानने को मिलेगा। आप अपने अटेम्प्ट्स करिए। क्वेश्चन 3 है, द वुमेन्स ड्रेसेस वर वेरी एक्सपेंसिव आफ्टर। तो यहाँ पर भी वुमेन में वुमेन के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगेगा। और अब क्वेश्चन 4 है, अनिल इज पैकिंग अनु, रीमा एंड संजय's लंच। यहाँ पे नाउन्स एक से ज़्यादा दिए गए हैं, अनु, रीमा एंड संजय, और हमने रूल में पढ़ा था कि सारे नाउन्स लिखने के बाद एंड में जो नाउन होगा उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगेगी। तो यहाँ पे संजय's में संजय के बाद अपॉस्ट्रॉफी आएगी वाई के बाद और अपॉस्ट्रॉफी उसके बाद एस यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो इस तरह से अपॉस्ट्रॉफी यहाँ पे लगेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, 3 बॉयज़ बाइक्स वर पार्क्ड इन द ड्राइव वे। बाइक्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट है बॉयज़ जो कि प्लूरल में है तो बॉयज़ के बाद एस के बाद यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी आएगी। नेक्स्ट है, वेयर इज़ हरजिंदर्स पेंसिल बॉक्स। यहाँ हरजिंदर है सब्जेक्ट और पेंसिल बॉक्स है ऑब्जेक्ट। बॉक्स हमारा सिंगुलर है तो हरजिंदर भी सिंगुलर होगा तो हरजिंदर के बाद लगेगा अपॉस्ट्रॉफी, आर के बाद अपॉस्ट्रॉफी और एस यहाँ पहले से दिया हुआ है। दिस वे इट विल बिकम वेयर इज़ हरजिंदर्स पेंसिल बॉक्स, आर और एस के बीच में अपॉस्ट्रॉफी। क्वेश्चन 7 है, आई पुट ऑन प्रजीत्स हैट बाई मिस्टेक। अब यहाँ पे प्रजीत्स में अपॉस्ट्रॉफी आएगी तो प्रजीत जो कि नाउन है उसके बाद एच के बाद आएगी अपॉस्ट्रॉफी और एस यहाँ पे पहले से दिया हुआ है।
ये अपॉस्ट्रॉफीज कैसे लिखी जाएंगी उसके लिए एक सोल्यूशन सेक्शन आ रहा है, आप इसे पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं कि अपॉस्ट्रॉफीज कैसे लगाई जाएंगी नाउन्स के साथ में। इसके बाद अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन की तरफ और जानेंगे जेंडर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जेंडर की बात की थी, इस बार हम उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं और उससे पहले क्विक रिवीजन करेंगे रूल्स का। हमने जाना था कि मैस्कुलिन जेंडर मेल को बताते हैं, फेमिनिन जेंडर फीमेल की बात करते हैं, कॉमन जेंडर दोनों की बात करते हैं और न्यूट्रल जेंडर थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनमें न्यूट्रल जेंडर दिया गया है, ऑप्शंस में न्यूट्रल जेंडर दिए जा रहे हैं, इन्हें आपको रीड करना है। आने वाले फिल इन द ब्लैंक्स में इन्हीं न्यूट्रल जेंडर का हम यूज़ करने वाले हैं। ऑप्शंस हैं ग्रेप्स, रूम, बुक्स, कप्स, प्लांट्स एंड टॉयज। तो आइए प्रैक्टिस करें इन ऑप्शंस के साथ। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारे सामने बारी बारी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन 1 है द चिल्ड्रन हैड स्कैटर्ड द डैश इन देयर रूम। चिल्ड्रन ने यानी बच्चों ने अपने रूम में कुछ बिखेर दिया था। तो क्या बिखेर दिया था? तो यस, आंसर होगा टॉयज। द चिल्ड्रन हैड स्कैटर्ड द टॉयज इन देयर रूम। 2 है द डैश नीड केयर एंड लव टू ग्रो वेल। कोई चीज़ है जिसे केयर एंड लव चाहिए ग्रो करने के लिए, तो यस इट विल बी प्लांट्स। क्वेश्चन 3 दैट डैश डज नॉट गेट इनफ सनलाइट। कोई चीज़ है जिसे इनफ सनलाइट नहीं मिलती है, तो आंसर होगा द रूम। दैट रूम डज नॉट गेट इनफ सनलाइट। क्वेश्चन 4 है समर्थ पिक्ड अ बंच ऑफ डैश फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से समर्थ ने बंच ऑफ कुछ पिक किया था, तो क्या पिक किया था? तो यस, आंसर विल बी ग्रेप्स। समर्थ पिक्ड अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट। अगला क्वेश्चन है द चिल्ड्रन ब्रोक द डैश ऑन द टेबल वाइल प्लेइंग विद द बॉल। बॉल से खेलते हुए बच्चों ने टेबल पे कोई चीज़ ब्रेक कर दी थी, तो वो क्या चीज़ थी जो उन्होंने ब्रेक की थी? तो यस, आंसर विल बी कप्स। 6 है ब्लेसी वेंट टू द लाइब्रेरी टू बोरो सम हिस्ट्री डैश। ब्लेसी लाइब्रेरी गया, वहाँ से उसने कुछ हिस्ट्री की चीज़ें ली, तो हिस्ट्री की कौन सी चीज़ उसने ली? तो यस, आंसर विल बी बुक्स। और अब इनके सोल्यूशन सेक्शंस हम देखते हैं। जो वर्ड्स हमने ऑप्शंस में देखे थे वो सीक्वेंस में किस तरह से लिखे जाएंगे, तो ये है उसका सोल्यूशन सेक्शन। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन की तरफ जो कहता है नाउन्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर बिसाइड द फॉलोइंग नाउन्स। यहाँ पे कुछ नाउन्स दिए गए हैं, उनके जेंडर हमें चेंज करने हैं, तो पहले आपको अटेम्प्ट करना है, देन आई विल टेल यू द आंसर। तो मिल्क मैन है वो बन जाएगा मिल्क वूमन। हीरो विल बिकम हीरोइन। मंक विल बिकम नन। गैंडर विल बिकम गूज। किंग विल बिकम क्वीन। peahen will become peacock. Host will become hostess. Emperor will become empress. Witch will become wizard. Bride will become bridegroom, or just groom, GROOM. तो ये इनके अटेम्प्ट्स हैं जो आपको करने हैं। इनके आंसर्स आपको खुद लिखने हैं। स्पेलिंग्स में आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे ये आपके अटेम्प्ट्स करने के बाद हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने अटेम्प्ट्स करते रहें। मिल्कमैन, हीरो, मंक जिसका जेंडर चेंज होगा नन में, गैंडर विल बिकम गूज। ये हैं इनके सॉल्यूशंस। क्वीन, पीकॉक, होस्टेस, एम्प्रेस, विजर्ड, ब्राइडग्रूम एंड ग्रूम। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन सीरीज़ की जो बात करता है, एक सेंटेंस है, सेंटेंसेस आएंगे जिसमें कुछ नाउन्स रेड में लिखे गए हैं और उनके ऑपोजिट जेंडर क्या होंगे वही आपको बताने होंगे। तो आइए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। अ थीफ वॉज कॉट बाय अ पुलिस मैन। तो यस, पुलिस मैन का जेंडर चेंज होगा यहाँ पे एंड इट विल बिकम पुलिस वूमन। क्वेश्चन 2, देयर आर 5 men लिविंग इन द हॉस्टल एट प्रेजेंट। तो यस, यहाँ पे men एक नाउन है जिसका जेंडर चेंज होगा एंड इट विल बिकम women, WOMEN, women. It will become there are 5 women living in the hostels at present.
इनके डिटेल्स में आंसर्स आपको क्वेश्चन सीरीज़ के एंड में देखने को मिलेंगे। तब तक आपको अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहने हैं, वीडियो को पॉज करना है, अपने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन 3, विच सेज द किंग एंड द प्रिंस आर वॉकिंग इन द गार्डन। किंग और प्रिंस गार्डन में वॉक कर रहे हैं। तो अब इन जेंडर्स किंग एंड प्रिंस के जेंडर्स चेंज होंगे, तो इट विल बिकम क्वीन एंड प्रिंसेस। नाउ क्वेश्चन 4 इज माई फादर हैज़ 2 nieces who live in Bangkok। मेरे फादर के पास 2 nieces हैं जो बैंकॉक में रहते हैं। फादर एंड nieces, इनके जेंडर चेंज किए जाएंगे एंड इट विल बिकम मदर एंड नेफ्यूज़। नाउ क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ेंगे। द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड द बॉयज़ टू फॉलो हिम वाइल एक्सरसाइजिंग। इंस्ट्रक्टर्स ने कहा बॉयज़ से कि उसे फॉलो किया जाए एक्सरसाइज करते समय। तो यहाँ पे नाउन है बॉयज़ और इसका जेंडर चेंज होगा। It is easy. Answer will become girls. Now the question 6. The peacock did not like being in a cage. Peacock को केज में रहना पसंद नहीं था। तो नाउन है peacock, इसका जेंडर चेंज होगा and the answer will be peahen. P-E-A-H-E-N. The peahen did not like being in a cage. Now 7th. The duke had a beautiful white horse. Duke हाई रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, इन्हें वाइट हॉर्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनके पास हैं। तो ड्यूक और हॉर्स के जेंडर चेंज होंगे। तो यस, ड्यूक विल बिकम डचेस, D-U-C-H-E-S, E-S-S, और हॉर्स विल बिकम मेयर, M-A-R-E। क्वेश्चन 8 इज द विज़र्ड टर्न्ड द गूज इनटू अ टाइग्रेस। तो यहाँ पे विज़र्ड, गूज और टाइग्रेस का जेंडर चेंज होगा। Wizard will become witch, W-I-T-C-H, and then gander और tiger अगले जेंडर होंगे। 9th है the priest blessed the poet. Peace will become priestess and poet will become poetess. Now question 10 है the milkman was ill, so his daughter delivered the milk. Milkman and daughter, इनके जेंडर चेंज किए जाएंगे। Milkman will become milkmaid, M-I-L-K-M-A-I-D, and son will be another gender for daughter. ये हैं इनके सॉल्यूशन सेक्शंस जो आपके सामने आ रहे हैं सेंटेंस के फॉर्म में। आपको बारी बारी से इन्हें डिटेल में देखना है, सेंटेंसेस कैसे लिखे जाएंगे विद अ डिफरेंट जेंडर। आप इन्हें देखें अच्छे से, अपने आंसर्स के साथ इन्हें मैच करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।